हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पेपर क्लासेस। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डीएफसी सेल की हिस्ट्री और इंडियन रेलवे की हिस्ट्री। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो मैं डीएफसी सेल की जो हिस्ट्री है मैं ईयर वाइज करा दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो मैंने लास्ट आपको कराया था 1948, 1950 और 1951, जिसमें हमारा देश आज़ाद हो गया। देश आज़ाद होने के बाद में जोन की स्थापना हुई और जोन की स्थापना कौन से मंत्री ने की, मैं सारा कुछ अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जिस भी दोस्त ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो हमारी वीडियो जाके देख सकते हैं। और जो भी मेरा दोस्त अगर डीएफसी सेल वाले जो रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो वो बीच में हमारी वीडियो को ना देखे, क्योंकि उससे उसकी खुद की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगी। अगर उसको अपने अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है तो मुश्किल से मैंने आई थिंक ये मेरा आज का 9वां पार्ट है, मतलब इसी लेक्चर का 9वां पार्ट है। तो ठीक है, मैंने पिछले 8 पार्ट डाल दिए हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। मुश्किल से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट मेरा वो भाई कंप्लीट देखे तो उसे अच्छी नॉलेज हो पाएगी, तभी वो एग्ज़ाम को फेस कर पाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले मैं चाहूँगा जो भी मेरा दोस्त नया बना है, हमारे चैनल पे नया बन रहा है, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कर सकता है और लाइक कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने स्क्रीन की ओर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 5 नवंबर 1951, 5 नवंबर 1951 रेलवे जोन। तो क्या होता है, 5 नवंबर 1951 को जो इंडियन रेलवे जोन होता है, सेंट्रल रेलवे जोन, उसको जो है ना क्या कर दिया जाता है, इंडियन रेलवे बनाया गया था। कब बनाया गया था दोस्तों? 5 नवंबर 1951 में। आगे चलते हैं हम 14 अप्रैल 1952। 14 अप्रैल 1952 में क्या होता है, नॉर्थर्न जोन, ईस्टर्न जोन और नॉर्थ ईस्टर्न जोन। टोटल कितने जोन थे हमारे? 6 जोन अब तक बन चुके थे, ठीक है दोस्तों। तो सेंट्रल जोन और वेस्टर्न जोन, दो तो ये हो गए दोस्तों हमारे, और 1 2 3 ये हमारे हो गए 5, और एक मैं पहले बता चुका हूँ, कल बताया था साउथर्न जोन, ठीक है ना। सबसे पहले जो 1951 में सबसे पहले जो जोन बना था, कौन सा बना? साउथर्न जोन, जो हमारा साउथर्न जोन कहलाते हैं। तो ये हो गए टोटल हमारे कितने? 6 जोन हो चुके थे। तो कुल 6 जोन बन चुके थे। कब से कब तक? 1951 से लेकर 1952 के बीच में, 14 अप्रैल 1952 तक, ठीक है। अब आपको दोस्तों बताना है कि मेरे को कि एट प्रेजेंट में टोटल कितने जोन है, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, और कितने डिवीज़न है, ठीक है। तो 18 जोन है दोस्तों और 73 डिवीज़न है, ठीक है। आगे चलते हैं हम 1952। 1952 में क्या होता है दोस्तों, अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आ गया आपका सामने, ठीक है। तो 1952 में जो सभी ट्रेन्स थी ना, उनमें जो ना फैंस, लाइट और स्लीपर सीट अवेलेबल कर दी गई थी। देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि सारी की सारी ट्रेनों में जो है ना, एक तो फैन, एक लाइट और एक स्लीपर, ठीक है। ये सारी जो सुविधाएं थी, स्लीपर सीट जो होती है हमारी, वो ये सारी सुविधाएं कब से उपलब्ध करा दी गई थी? 1952 से उपलब्ध करा दी गई थी दोस्तों, ठीक है ना। मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था कि लाइट्स कब से लगनी स्टार्ट हुई हैं, फैंस कब से लगने स्टार्ट हुए हैं, मतलब खाने पीने की ट्रेन की शुरुआत कौन सी ट्रेन से हुई है, और हमारी जो है सबसे सुपर फास्ट ट्रेन थी इंडिया की, वो कौन सी ट्रेन थी, वो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। जिस भी दोस्तों ने मेरी वो वीडियो देखी है, तो आप इस वीडियो में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सबसे फास्ट सुपर फास्ट ट्रेन ऑफ इंडिया कौन सी थी और कौन से टाइम पर चलाई गई थी दोस्तों, ठीक है ना। जो भी मेरा दोस्त कंटिन्यू अगर वीडियो को देख रहा होगा तो वो कमेंट में बता ही देगा आसानी से। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आ गया 1956। 1956 की घटना है, और उसमें क्या होता है, डिवीजन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस इन जोन। तो क्या होता है कि जो डिवीजन सिस्टम है हमारे जोन में, पहले सबसे पहले क्या होता है, जोन बांटे जाते हैं, जोन के बीच में डिवाइड करा जाता है इंडियन रेलवे को। फिर क्या होता है कि और अच्छे तरीके से उसको अच्छे तरीके से अपना सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से चलाने के लिए उसे डिवीज़न में बांट दिया जाता है जोन को। तो जोन को डिवीज़न में बांटने का टाइम पीरियड कब होता है? 1956 में होता है दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये। और भारत की फुल्ली एसी ट्रेन भी कब चली थी? 1956 में चली थी। ओहो, देख रहे हो, सबसे पहले जो एसी कोचेस लगाए गए थे वो तो ट्रेन अलग है, और जो पूरी कंप्लीट जो सबसे पहली जो ट्रेन चली थी फुल्ली एसी ट्रेन, वो चली थी 1956 में। उसका क्या नाम था? पूर्वा एक्सप्रेस। ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली टू हावड़ा। कहाँ तक चली थी दोस्तों? दिल्ली टू हावड़ा। तो दोस्तों आपको बताना है कि जो हावड़ा है ये हमारा कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है, यहाँ पे कहाँ पर है ये, ठीक है। आगे चलते हैं। जबकि 1955 में क्या होता है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना भी हुई थी। ओहो, साथ के साथ में क्या होता है 1955 में? आईसीएफ जो हमारी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है उसकी भी स्थापना हो जाती है। कहाँ पे हो जाती है दोस्तों? पेरम्बूर, चेन्नई में हो जाती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारी 1956 की घटना है। अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। आगे क्या होता है, 1957 आ जाता है। 1957 में धीरे धीरे इस तरीके से घटनाएं होती चलती हैं। फिर क्या होता है, आरडीएसओ। सबसे पहली बात, ये आरडीएसओ है क्या?
RDSO है रिसर्च डिज़ाइन इंटर स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। RDSO यानी कि जो हमारे जो सब चीज़ों की जो रिसर्च होती थी इसमें कि हाँ किस तरीके से क्या काम करा जाएगा, तो उसका जो RDSO है, RDSO का जो हेडक्वार्टर है वो हमारा कहाँ पर है, लखनऊ में। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। और इसकी जो स्थापना होती है RDSO की होती है 1957 में। इतना खास तो है नहीं, बस इसका हेडक्वार्टर याद कर लेना आप, ठीक है ना। फिर 1958 में होता है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन की स्थापना, NER, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन की स्थापना होती है हमारे कब, 1958 में, ठीक है ना, 1958 में, 1958 में, ठीक है ना, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आगे चलते हैं हम 1966 की घटना क्या होती है। इस तरीके से मैं ईयर वाइज दोस्तों पढ़ा दे रहा हूँ, बस ये मुश्किल से आपका आई थिंक 2021 तक कराना है मेरे को, इसमें बहुत फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 2 वीडियो में आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं हम, आगे क्या हो रहा है, तो ये आ गया आपके स्क्रीन पर दोस्तों, ठीक है ना, ये आ गया आपकी स्क्रीन पर। तो इसमें क्या होता है 1966 में क्या होता है कि सबसे पहली कंटेनर वाली फ्लाइट सर्विस शुरू की गई थी बॉम्बे टू अहमदाबाद के बीच में। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि सबसे पहले जो कंटेनर वाली जो ट्रेन थी फ्लाइट सर्विस वो कहाँ पर स्टार्ट की गई थी दोस्तों, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमारी फ्लाइट कंटेनर वाली ट्रेन जो थी वो स्टार्ट की जाती है बॉम्बे टू अहमदाबाद वाले रूट पे स्टार्ट की जाती है दोस्तों, ठीक है ना। ई सर्विस स्टार्ट हो गई। फिर आगे चलते हैं, हमारा कोर आ जाता है, फिर क्रिस आएगा, CRIS CORE आ जाएगा, ये सारे के सारे मतलब कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे के बनाए हुए, जिसके तहत में इलेक्ट्रिक का जो टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो कौन सी एजेंसी देख रही है, इस ऐसे समझ सकते हो कि कौन सी एजेंसी देख रही है, कोचेस का काम कौन सी एजेंसी देख रही है, तो ऐसे इस तरीके का होता है। तो 1979 में क्या होता है, कोर आती है, इसकी फुल फॉर्म क्या, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, अर्थात इसी के द्वारा ट्रेन के ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। देख रहे हो दोस्तों, जो ट्रेन के जो ट्रैक का जो इलेक्ट्रिफिकेशन है ना, ठीक है, जिस पे हमारी ट्रेन चलती है, और ऊपर जो आपने देखा होगा तारों से लगे हुए होते हैं, उस तारों का जो काम देख रेख है वो कौन से ट्रैक मतलब कौन सी एजेंसी कर रही है दोस्तों, वो कर रही है कोर। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, प्रयागराज, ठीक है। इसका प्रयागराज का पुराना नाम क्या था, इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज इसमें इसका हेडक्वार्टर है। अब तक टोटल कितने परसेंट को ये इलेक्ट्रीफाइड कर चुका है, 70% को। कितना दोस्तों, लगभग 70% को हम इलेक्ट्रीफाइड कर चुके हैं कोर के द्वारा, ठीक है। 70% तक हमने कोर के द्वारा इलेक्ट्रीफाइड कर चुके हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। टोटल कितना रूट हमारा इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है कोर के द्वारा, 70%। आपने देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि कितने किलोमीटर का रूट है, लगभग 45,881 किलोमीटर। कितना, 45,881 किलोमीटर। दोस्तों आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि हमारा जो टोटल इंडियन रेलवे का रूट है वो कितने किलोमीटर का है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का। अब आगे चलते हैं, तो आप इंपॉर्टेंट देख पा रहे हो 1986 की घटना। 1986 में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले जो है ना कंप्यूटराइज्ड टिकट का जो प्रणाली थी, सिस्टम था, वो कब शुरुआत की जाती है। तो इसकी जो शुरुआत की जाती है मेरे भाइयों, ये की जाती है नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में। कब की जाती है दोस्तों, 1986 में। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। आप इसको तैयार कर लेना दोस्तों, ठीक है ना। ये हो गया आपका दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम, आगे देख पा रहे होंगे आप अपने स्क्रीन पर 14 नवंबर 1988, 14 नवंबर 1988। तो सबसे पहले जो है हमारा क्या होता है, शताब्दी एक्सप्रेस चलती है, वो कौन कौन से रूट पर चली थी। तो सबसे पहले जो शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चली है वो झांसी से नई दिल्ली, फिर बाद में वो भोपाल तक बढ़ा दी गई थी, यानी कि झांसी से लेकर भोपाल तक, ठीक है। तो वह सबसे पहले कहाँ चलती है, झांसी से लेकर नई दिल्ली तक चली थी सबसे पहले शताब्दी एक्सप्रेस। आगे चलते हैं हम, अगली घटना जो क्या होती है 1990 की घटना होती है। हाँ, तो 1990 का इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्यों है, क्योंकि जो सबसे पहले जो है ना सेल्फ प्रिंटिंग मशीन जो लगाई गई थी टिकट के लिए, वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी दोस्तों, वो भी नई दिल्ली में इंट्रोड्यूस की जाती है। तो सबसे पहली सेल्फ प्रिंटिंग इन टिकट मशीन कहाँ पर इंट्रोड्यूस की जाती है दोस्तों, वो लगाई जाती है नई दिल्ली में, ठीक है। आगे चलते हैं हम, आगे जो आप देख पा रहे हो 1993 यानी कि 1993 में AC में जो टायर 3 के कोचेस भी थे ना, वो भी डाले गए थे, और वो भी स्लीपर क्लासेस में। तो AC वाले में जो AC में थे वो टायर 3 के जो कोचेस होते हैं हमारे, उसमें जो ना डाले गए थे, वह स्लीपर के भी डाले गए थे। इतना खास तो है नहीं, फिर भी आप जान लेते हैं, क्योंकि 90 जब हम ईयर वाइज चल रहे हैं तो ईयर वाइज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो मोस्ट होगा वो अपना आप ही इंपॉर्टेंट लगा भी रखा हूँ, और ज़्यादा होगा तो मैं अपना आप बता दूंगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम अपनी स्क्रीन पे 16 जुलाई 1991, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। कौन सी दोस्तों, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
लाइफलाइन एक्सप्रेस लॉन्च करी जाती है जीवन रेखा एक्सप्रेस ट्रेन, जिसका क्या होता है लाइफलाइन एक्सप्रेस, या हिंदी में कहते हैं इसको जीवन रेखा एक्सप्रेस ट्रेन। तो ये किस किस के द्वारा चलाई गई? सबसे पहले तो ये हमारे इंडियन रेलवे और इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के द्वारा चलाई जा रही है। एक तो हो गया इंडियन रेलवे और इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के द्वारा चलाई जा रही है, क्योंकि दोस्तों अभी आपने देखा होगा कोविड-19 में जो हमारे रेलवे ने बहुत हेल्प की थी। उन्होंने अपने कोचेस को जो है ना कोविड वार्ड में बदलकर हमारे जो भी बेचारे भाई थे उनकी लाइफ को बचाने के लिए ये सारी की सारी सर्विस उपलब्ध कराई गई थी हमारे इंडियन रेलवे के द्वारा। तो इसी तरीके से एक लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन थी, ये पहले लॉन्च की जा चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लाइफलाइन एक्सप्रेस। तो यहाँ तक मैंने करा चुका हूँ लाइफलाइन एक्सप्रेस तक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1991 तक का। टोटल कहाँ तक हो गया दोस्तों? 1991 तक की घटनाएं कंप्लीट मैंने करा चुकी हैं, जो जो हमारी हिस्ट्री की अंडर थी। तो आगे मैं बताऊंगा कि कौन सी कंपनी आती है, कौन सी एजेंसी आती है, किस तरीके से क्या क्या होता है। तो वो सारा कुछ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। क्या क्रिस आती है, फिर कोर आती है, किस तरीके, जैसे मैंने अभी CORE कोर के बारे में बताया था कि सारे के सारा जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है ट्रैक का वो उसके अंडर में ही होता है। तो ऐसे आगे आएंगे आपकी कंपनी एजेंसी आएंगी जो इंडियन रेलवे ने अपनी अपनी बनाई हुई हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो का लास्ट था।